नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने स्काई गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं काफ़ी बेहतर होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जो आपकी सामाजिक विज्ञान की सीरीज चल रही है उसी के तहत जो आपका भूगोल है उससे जुड़ा हुआ है पहला चैप्टर, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। इससे पहले इतिहास के सारे चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया गया है, वो आपकी प्लेलिस्ट में लगी है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी से जुड़ी हुई वीडियो है आपकी, उसको भी आप देख सकते हैं। पहला चैप्टर है आपका सामाजिक विज्ञान भूगोल, जिस पहले चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। इससे जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखेंगे और जमकर क्लास 10 का जो पेपर होने वाला है उसके लिए अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बार बार कहता हूं कि आपका अपना नोट्स आपके लिए सर्वोत्तम है, पर सबसे पहले आप अपने नोट्स को पढ़िए, उसके बाद इसको रिवीजन के तौर पर देखिएगा। एक चीज़ और कह दें कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है जी तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में ऑल नोटिफिकेशन का आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। देखेंगे चैप्टर नंबर पहले को, जो कि भूगोल से जुड़ा हुआ है, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। पहला प्रश्न है आपका कि लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है। अगर स्पीड आपको लग रही होगी कि फास्ट है तो आप इसको स्लो भी कर सकते हैं, और लग रहा होगा कि धीमा है तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। उत्तर इसका दिया रहेगा, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सीधा प्रश्न बोलूँगा, उसके बाद उत्तर। आपके पास जो भी सीरीज़ है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि आपको प्रश्न की रूपरेखा देखने को मिलेगी। कैसे प्रश्न आएंगे वो भी आपको समझ में आएगा और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से होती रहेगी। अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा है जी। पहला प्रश्न है, इसका उत्तर भी दिया हुआ है सभी प्रश्नों का, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखेंगे लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है, कैसा होता है जी। लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है, कैसा होता है? लाल होता है, काला होता है, पीला होता है, भूरा होता है। उत्तर जाएगा इसका, हो जाएगा पहले के साथ। लेटेराइट मिट्टी का जो रंग होता है आपका वो होता है लाल, का ऑप्शन हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर दूसरा है कि मृदा अपरदन है। मृदा अपरदन है क्या है जी? मृदा का जमा होना, जैव तत्वों का मृदा में परिवर्तन होना, मृदा को नदी में बहाकर, या फिर मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन है क्या है ये बताना था आपको। उत्तर जाएगा इसका घ के साथ। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को कहते हैं मृदा अपरदन। घ ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 घ ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। सतत पोषकीय विकास है क्या है? सतत पोषकीय विकास जी। सतत पोषकीय विकास है क्या है? सतत विकास होते रहना, विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, विकास में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना होना, या कई वर्षों से होने वाला विकास ही सतत पोषकीय विकास है। उत्तर जाएगा इसका ख के साथ। पूछा है सतत पोषकीय विकास है ये बताना आपको, तो उत्तर जाएगा इसका ख के साथ। सतत पोषकीय विकास आपका क्या है? तो विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, उसे कहते हैं सतत पोषकीय विकास। ख ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को जी। प्रश्न नंबर 4, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा है, कौन सी मृदा है जी? रेतीली है, पर्वतीय मृदा है, जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है। तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा है आपकी जलोढ़ मृदा। ग ऑप्शन हो जाएगा सही चौथे का। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। उत्खात भूमि कैसी होती है जी? उत्खात भूमि कैसी होती है? ऐसी भूमि जो पठारी भागों में बंजर होती है। खुदी भूमि को उत्खात भूमि कहा जाता है। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती, या फिर पहाड़ी भागों में भूस्खलन वाले क्षेत्र को उत्खात भूमि कहते हैं। उत्खात भूमि कैसी होती है? प्रश्न नंबर 5 उत्तर जाएगा ग के साथ। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती उसे कहते हैं उत्खात भूमि। ग ऑप्शन हो जाएगा सही पांचवें का। देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है जी? मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? जैव संसाधन है, अनवीकरण योग्य संसाधन है, नवीकरण योग्य संसाधन है, या संभावित संसाधन है? तो मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। मृदा नवीकरण योग्य संसाधन है। ग ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। 7वें प्रश्न की बात करेंगे तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा क्या कहलाती है जी? नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा क्या कहलाती है? पर्वतीय मृदा, रेतीली मृदा, जलोढ़ मृदा, या काली मृदा? तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से जो निर्मित मृदा होती है उसको कहते हैं जलोढ़ मृदा। उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है जी? प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं है? कौन सी जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं है जी? जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं,
अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका पाए जाते हैं। यह कपास के लिए उपयुक्त है। तो जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं पूछा है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन है जो विशेषता नहीं है जलोढ़ मृदा की। तो उत्तर जाएगा इसका घ के साथ, यह कपास के लिए उपयुक्त है। कौन सी? जलोढ़ मृदा। ये इसकी विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि कपास के लिए जलोढ़ मृदा उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे घ ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि पूछा था इसकी विशेषता नहीं है, तो यह कपास के लिए उपयुक्त है, यह विशेषता इसकी नहीं है। घ ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 9 को। निम्न में से कौन मरुस्थलीय मृदा की विशेषता नहीं है जी? मरुस्थलीय मृदा की विशेषता नहीं है निम्न में से कौन सी? मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। और मरुस्थलीय मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है। तो मरुस्थलीय मृदा की विशेषता कौन सा नहीं है इनमें से, वो बताना है। उत्तर जाएगा घ के साथ। जो मरुस्थलीय मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है, तो ये यहाँ पे गलत बोला है, तो इसलिए ये विशेषता इसकी नहीं है। घ ऑप्शन हो जाएगा सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा में से कौन सी है? ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा निम्न में से कौन सी है जी? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा या लाल मृदा? ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा कौन सी है, ये पूछा आपसे। उत्तर जाएगा क के साथ। ज्वालामुखी से जो मृदा उत्पन्न हो या निर्मित होती है उसे कहते हैं काली मृदा। ऑप्शन जाएगा क के साथ। देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को। चादर अपर्दन क्या है? चादर अपर्दन क्या है जी? मिट्टी की विभिन्न परतों में अपर्दन होना, या परत दर परत अपर्दन होना, या जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है तो ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बहती है, या फिर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाले अपर्दन को चादर अपर्दन कहते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से 11 का? इसका जो उत्तर जाएगा वो जाएगा यहाँ पे आपका ग के साथ। चादर अपर्दन क्या है? तो जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है तो ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बहती है, उसी को कहते हैं चादर अपर्दन। ग ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 12। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है जी? नवीकरण योग्य संसाधन, प्रवाह है, जैव है या अनवीकरण योग्य है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन पूछा है, तो नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव या अनवीकरण योग्य। उत्तर जाएगा घ के साथ। लौह अयस्क जो आपका है वो अनवीकरण योग्य संसाधन है। घ ऑप्शन सही। 13वें की बात करेंगे कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है जी? पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत या अचक्रीय। वो ऑप्शन जाएगा इसका पहले के साथ। जो ज्वारीय ऊर्जा है आपकी वो पुनः पूर्ति योग्य प्रकार का संसाधन नहीं है। क ऑप्शन हो जाएगा सही, जो ज्वारीय ऊर्जा है वो। देखेंगे प्रश्न नंबर 14। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। क्या कारण है जी? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण पूछा आपसे, आपको कारण बताना है। खनन क्रिया है क्या? वनोन्मूलन है या फिर अत्यधिक सिंचाई है या अति पशुचारण है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण पूछ रहा है आपसे। खनन क्रिया, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई या अति पशुचारण। तो उत्तर जाएगा ग के साथ। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है वो है अत्यधिक सिंचाई। ग ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है जी? किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, ये पूछ रहा आपसे। प्रश्न नंबर 15। पंजाब में, उत्तर प्रदेश के मैदान में, या हरियाणा या उत्तराखंड में? कहाँ पर सीढ़ीदार, जिसको सोपानी खेती भी कहते हैं, कहाँ पर की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या उत्तराखंड। तो उत्तर जाएगा घ के साथ, क्योंकि सीढ़ीदार खेती हमेशा पहाड़ों पर्वतों पे की जाती है जी, पहाड़ों पे। क्योंकि वहाँ पे आपको समतल भूमि नहीं मिलेगी, पहाड़ नीचे से ऊपर ऊंचाई की तरफ बढ़ता जाएगा, तो वहाँ पे जैसे जैसे देखेंगे आप वैसे आपको सीढ़ीदार नुमा दिखाई देगा। उसको सोपानी खेती भी कहते हैं। तो वो हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों पर मिलेगा, और उत्तराखंड आपका पहाड़ी इलाका है, इसलिए उत्तर जाएगा घ के साथ। देखेंगे प्रश्न नंबर 16 को। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? किस राज्य में काली मृदा पूछ रहा आपसे पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र या झारखंड। उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। महाराष्ट्र में आपका काली मृदा पाई जाती है। ग ऑप्शन हो जाएगा सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17।
संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर प्रकार बताइए। संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर प्रकार बताना है जी। जैव और अजैव संसाधन, संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर प्रकार बताना है। संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर प्रकार बताना है। संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर प्रकार बताना है। जैव और अजैव संसाधन, नवीकरण और अनवीकरण संसाधन, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन, या फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उत्तर जाएगा पहले के साथ। संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर प्रकार आपके हो जाएंगे जैव और अजैव संसाधन को ऑप्शन सही। 18वें की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है जी? किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? सेम वही प्रश्न है, बस ऑप्शन बदल दिया है यहाँ पे। वही प्रश्न आपसे दोबारा पूछ रहा है, बस ऑप्शन बदला हुआ है। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? उसमें महाराष्ट्र था, यहाँ पे महाराष्ट्र की जगह पे गुजरात कर दिया है और ऑप्शन जाएगा ख के साथ। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र होगा तो महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी पाई जाती है। इससे पहले जो प्रश्न था, प्रश्न नंबर 16, लेकिन 18 का उत्तर जाएगा ख के साथ। पूछा है कहाँ पे काली मिट्टी, तो गुजरात में काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है जी, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है तो कहाँ पे पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है तो कहाँ पे पाई जाती है जी? दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, या थार रेगिस्तान में? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे? दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, या थार रेगिस्तान में? उत्तर जाएगा ख के साथ। जो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी मालवा प्रदेश में। ख ऑप्शन हो जाएगा सही। 20वें को देखेंगे तो पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन क्या है जी? पवन है, हिमनद है, जल है, या पशुचारण है? तो पर्वतों पर मृदा अपर्दन का जो साधन है वो है आपका जल, और ऑप्शन जाएगा ग के साथ। 20वें का हो जाएगा ग। प्रश्न नंबर 21, भूमि एक संसाधन है, कैसा संसाधन है जी? रिक्त स्थान में आपको भरना है कि भूमि एक संसाधन तो है, लेकिन कैसा संसाधन है? प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, सौर ऊर्जा से निर्मित है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो भूमि आपका एक प्राकृतिक संसाधन है, और इस कारण ऑप्शन जाएगा क के साथ। 21 का ऑप्शन नंबर क। 22वें को देखेंगे तो निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली, पीली, लेटराइट, सीमेंट। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। कौन है जो मिट्टी का प्रकार नहीं है जी? काली, पीली, लेटराइट, या सीमेंट? तो ऑप्शन जाएगा घ के साथ। सीमेंट है आपका, ये एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। बाकी काली भी मिट्टी होती है, पीली भी होती है, और लेटराइट भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, लेकिन मिट्टी का प्रकार नहीं पूछा था, तो घ ऑप्शन जाएगा सीमेंट के साथ। 22 का घ। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है जी? अजैवीय की बात कर रहा है यहाँ पे। कौन अजैवीय संसाधन है? चट्टानें हैं, पशु हैं, पौधे हैं, या मछलियाँ हैं? तो अजैवीय संसाधन पूछा है आपसे। उत्तर जाएगा पहले के साथ। जो चट्टान है आपकी वो अजैवीय संसाधन है, को ऑप्शन हो जाएगा सही। 24वें की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? यही प्रश्न पहले पूछा था, यही प्रश्न फिर दोबारा यहाँ पे पूछ रहा है। सीढ़ीदार खेती को सोपानी खेती भी कहते हैं। उत्तर जाएगा इसका घ के साथ, क्योंकि सीढ़ीदार खेती आपकी पहाड़ों पर होती है, और पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा और उत्तराखंड, 4 ऑप्शन है, तो उत्तराखंड आपका पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है जी? निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? पोटाश, चूना, फास्फोरस, या इनमें से सभी? किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है जी? पोटाश, चूना, फास्फोरस, या इनमें से सभी? तो उत्तर जाएगा घ के साथ। इनमें से सभी की अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। किसकी किसकी? पोटाश की भी अधिक मात्रा जलोढ़ में मिलेगी, चूना का भी अधिक मात्रा जलोढ़ में मिलेगा, और फास्फोरस की भी अधिक मात्रा जलोढ़ में मिलेगी। ऑप्शन हो जाएगा घ यहाँ पे सही। प्रश्न नंबर 26, कौन सा एक संभावित संसाधन है? इनमें से संभावित संसाधन बताना है। कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, या बॉक्साइट? संभावित संसाधन, तो ऑप्शन जाएगा ग के साथ। पवन ऊर्जा ये आपका एक संभावित संसाधन है। 26 का ग। देखेंगे प्रश्न नंबर 27 और 28। 27 और 28, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है जी? कौन सा संसाधन है जो पुनः चक्रीय है? लोहा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, या पशुधन है? कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है जी? उत्तर जाएगा क के साथ। जो लोहा है आपका वो पुनः चक्रीय संसाधन है, क ऑप्शन सही।
28वें के देखेंगे तो निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? नहीं है पूछा है, व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। बागान, चारागाह, भूमि या खनिज संसाधन। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ग है वो हो जाएगा यहाँ पे सही। जो भूमि है आपका, ये एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। आप इस्तेमाल करेंगे, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। भूमि का उपयोग व्यक्तिगत के रूप में नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग जाएगा सही। 28 का आप देखेंगे प्रश्न नंबर 29 को। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है जी? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या ज्वारीय ऊर्जा? परंपरागत संसाधन पूछा है आपसे, कौन होगा? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या ज्वारीय ऊर्जा? उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। जो प्राकृतिक गैस है आपकी वो परंपरागत संसाधन है, ग ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30, लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है जी? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। लेटराइट मिट्टी जो है आपकी वो पाया जाता है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ग ऑप्शन हो जाएगा सही। देखेंगे अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31 और प्रश्न नंबर 32। 31 कह रहा है कि आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है तो क्या है जी? फास्फेट है, नमक या लवण है, जस्ता है या फिर ग्रेफाइट है? तो आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज जो है आपका वो है ग्रेफाइट, और उत्तर जाएगा घ के साथ। 32 नंबर है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है जी? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? उत्तर जाएगा ग के साथ। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र और गुजरात। कपास की पैदावार होती है बहुत ज़्यादा वहाँ पे। 32 का ग ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 33 और प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं जी? गुजरात, उड़ीसा, पंजाब या उत्तर प्रदेश? लाल मिट्टी की बात कर रहा है यहाँ पे। किस राज्य में पाई जाती हैं? गुजरात, उड़ीसा, पंजाब या उत्तर प्रदेश? उत्तर जाएगा घ के साथ। जो लाल मिट्टी है आपकी वो पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। घ ऑप्शन हो जाएगा सही। 33 नंबर देखेंगे प्रश्न नंबर 34 को। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है जी? लोहा है, मत्स्य उद्योग है, तांबा है या चट्टाने हैं? तो उत्तर जाएगा इसका ख के साथ। जो मत्स्य उद्योग है आपका ये है जैव संसाधन। 34 का ख ऑप्शन हो जाएगा सही। देखेंगे प्रश्न नंबर, अगला कोई प्रश्न है ही नहीं। तो टोटल आपके 34 प्रश्न थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं जी? संसाधन एवं विकास। ये आपका है भूगोल से जुड़ा हुआ क्लास 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल, पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास, जिसमें थे 34 प्रश्न। टोटल ये आपके 34 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इसके पहले इतिहास जो था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, वो भी प्ले लिस्ट में लगा हुआ है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो सीधे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ क्रम से वो लगी हुई है वीडियो, एक नज़र उसको आप ज़रूर देखिएगा। रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए परीक्षा से पहले। बार बार कहता हूँ आपसे कि इससे पहले आप अपने नोट्स को एक नज़र ज़रूर दौड़ाइएगा, क्योंकि आपका नोट्स आपके लिए हमेशा बेहतर था है और रहेगा, क्योंकि उसको आपने अपने हाथों से बनाया है अच्छी तरीके से समझ के। तो आप अपने नोट्स को पढ़िएगा, बाकी उसके बाद इसको रिवीजन के तौर पे देखिएगा। एक बार, 2 बार, 10 बार, जितना मन करे उतना देखिएगा। स्पीड कम लग रहा होगा तो बढ़ाइएगा, ज़्यादा लग रहा होगा तो घटा भी सकते हैं। अभी जैसे ही आपका ये कंप्लीट होगा, अगर समय बचा तो सभी को एक ही वीडियो में करके दे दूंगा आखिरी के समय, परीक्षा के समय उसको। लेकिन जब टाइम बचेगा तब काफ़ी बड़ी वीडियो होगी, वो 2-3 घंटे का होगा। एक ही बार बैठेंगे तो आपका 3 घंटा निपका देगा वो। तो चलिए दोस्तों, तब तक आप बने रहिएगा इस स्काई गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक